दोस्तों नमस्कार। मेरे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए और यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों का मैं पैसा बचाऊं। जब मार्केट में मूवमेंट हो और जब मार्केट में सही ज़रूरत हो तभी हमें एंट्री करनी है, तभी हमें मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाना है। तब तक हम मार्केट को सिर्फ बैठ के देखते रहे। देखिए दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो दिन भर लगे रहते थे ट्रेडिंग के लिए, पर जब से वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग बहुत कम हो चुका है। खुद को कंट्रोल करना और सही समय पे सही एंट्री बहुत ही जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए। आज दोस्तों, जब एक छोटी सी मूव मार्केट के अंदर आई थी, आपने टेलीग्राम के ऊपर इसे मुझे फॉलो किया होगा। उस मूव के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैंने निफ्टी के अंदर उस मूव में मार्केट में जब ये मॉर्निंग में मूव आई तो उस मूव के अंदर मॉर्निंग में जैसे आपको बताऊं ये मूव थी। इस समय मैंने एक छोटी सी बात इसमें जोड़ी थी कि जब तक ये 23,300 को नीचे नहीं काटता डिसाइसिवली तब तक, और साथ ही साथ आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कहा था कि 76,500 को डिसाइसिवली नीचे नहीं काटता तब तक ट्रेड एग्रेसिवली बियरिश साइड में नहीं करना है। और मेरे जिन जिन दोस्तों ने इसे फॉलो किया है ना, जिन जिन दोस्तों ने, मैं आपको बताऊं ये जो मूव था इसमें उनके पैसे बचे हैं। दोस्तों हमें इस बात को अच्छे से समझना जरूरी है। आप देखते हो 5 मिनट का एक कैंडल है और अगले 10 मिनट में पूरा का पूरा रिकवरी है। ये रिटेलर के पैसों का, हम ऐसे कह सकते हैं कि रिटेलर का जो पैसा है, ऑप्शन बायर जो पैसा लगा रहा है, उस पैसे के ऊपर इन शॉर्ट एक टाइप से हम कह सकते हैं डाका डाला जा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इन सारी चीजों को। और दिन भर एक ही दायरे में मार्केट काम करता रहा, इसलिए मैं जोड़ता रहा, लेवल टूटेगा नहीं तो काम नहीं करना है। मैंने कहा था लेवल टूटे बगैर प्रसाद के लिए हाथ आगे करोगे ना तो काट दिया जाएगा, और बहुत से लोगों का आज हाथ कटा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो लेवल्स को समझते हैं। और देखिए नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोस्तों, मैं आपको नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर के लिए तो भाई आप क्या है, आकाश खुला है, नीचे के लिए कौन से लेवल पे एंट्री किस तरह से बनानी है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है 23,465 पे क्लोजिंग हुआ है। अब हम काम कैसे करेंगे? सबसे पहला ध्यान दीजिए, हम जो एंट्री करेंगे यहां से नीचे के लिए, वो एंट्री मैं निगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर ये डिसाइसिवली तोड़ता है इस लेवल को, मतलब 23,400 को तोड़ता है, तो ध्यान दीजिए काम करेंगे 23,300 के लिए। 23,400 को तोड़ता है तो काम करेंगे 23,330 के लिए, सॉरी 23,330 के लिए। और अगर ये 23,300 को तोड़ता है, ये लेवल्स दोस्तों राइट डाउन, नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत काम में आएगी अगले वीक के लिए। तो फिर हम काम करेंगे, अगर ये 23,300 को तोड़ देता है तो फिर हम काम करेंगे इस लेवल के लिए। देख रहे हो ये लेवल, ये बार बार इसी लेवल पे आया है, देख रहे हो। तो जब वो तोड़ देगा तब हम काम करेंगे 23,250 के लिए, 23,230 के लिए, सॉरी 230 के लिए, 70 पॉइंट नीचे। इस तरह के ये लेवल पहले बनेंगे। और अगर कहीं 23,200 को तोड़ दे, 23,200 को तोड़ दे, तो फिर उस केस में हम काम करेंगे 23,070 के लिए। ये नीचे के लेवल्स है। अगर इन लेवल्स के बीच में कहीं अटकता है तो काम बंद, शांति से बैठे रहना है। ये हुई लेवल्स नीचे के लिए निफ्टी में। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? यहां से आगे जो हर्डल का लेवल अब रहेगा वो है 23,500। ध्यान दीजिए 23,500। अगर इसे निकाल दे दोस्तों, एक बात मैं यहां जोड़ दूंगा, ओवरऑल मार्केट का अभी का कंडीशन और सिचुएशन अगर देखा जाए तो 24,000 के दर्शन कुछ लोग कह रहे हैं हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है। मैं आपसे कहूं कोई गलत नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आप देखिए सारी चीजें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे पॉजिटिव है। तो इसे भी ध्यान में रखना है।
ये सारा तामझाम हम तब करेंगे जब लेवल तोड़ेगा, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे जैसे आज हुआ। तो ऊपर के लिए अगर ये 23,500 को तोड़ देता है तो 23,650 ये पहला लेवल हमें दिख सकता है। ये सारे, अब देखिए आकाश खुला है, इसे तोड़ दे तो फिर 23,750 तक के भी दर्शन इनिशियली हो सकते हैं। ये नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं निफ्टी का, ये ऊपर के लिए। अब अगर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखिए 3 दिन का लंबा वीकेंड है। हम डायरेक्टली अब मंगलवार के दिन हमारा काम शुरू करेंगे, उस दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों और एक चीज इसमें जोड़ दूं, इस वीडियो के आखिर में मुझे क्या लग रहा है किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ एक सिंपल सा लॉजिक भी जोड़ूंगा जो कि हमें पर्सनली भी काम करते हुए बहुत अच्छे से काम में आता है, वर्क होता है। अब देखिए बैंक निफ्टी की भी हालत कोई अलग नहीं है, वही है, पर क्लोजिंग जो है एक अच्छे लेवल पे हुई है, दैट इज 50,000, 50,000 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अब ध्यान क्या रखना है हमें, नीचे के लिए बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखनी है दैट इज 49,900। ध्यान दीजिए, अगर ये तोड़ेगा 49,900 तो 49,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये देखिए ये 49,800 तक के दर्शन, ये बार बार यही सपोर्ट लिया है। अगर 800 तोड़े, ध्यान दे, तो फिर 49,700, 100 पॉइंट का ही है, क्योंकि ये रुका हुआ ऐसे ही, ये देखिए। हाँ, अब यहां जरूरी है कि अगर ये 700 को तोड़ता है ना तो फिर नेक्स्ट 49,550 तक के दर्शन हो सकते हैं, 49,550 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम में गाइड करूंगा, इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। 300 तक का लेवल सीधा सीधा ओपन हो जाता है 500 को नीचे काटे तो। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए अब यहां निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जरूरी लेवल है ये, दैट इज 50,100। और मैं आपसे कहूं निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। अगर ये निकला तो ये बहुत तगड़ा निकल सकता है। अगर ये 100 को तोड़ दे तो सीधा 50,200 का हर्डल लेवल वाला जो है वो लेवल हमें दिखेगा। अगर ये डिसाइसिवली 50,250 को ऊपर काटे तो मैं आपसे कहूं 50,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। देखिए एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, क्योंकि मार्केट सीधा खुलेगा ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। तो फिन निफ्टी को समझ लेते हैं किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ हालत ऐसी ही है, कुछ ज्यादा आज तो कोई मूव ही नहीं था। थोड़ा मिड कैप में लास्ट आया, पर वो उतना कोई मैटर नहीं करता है। 22,400 की अगर हम बात करें, क्योंकि लोग गढ़ाए बैठे, आग गढ़ाए बैठे थे सेंसेक्स के ऊपर, तो वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। 22,400 के लेवल पे ये रुका हुआ है। जरूरी लेवल क्या है मैं आपको बताऊं, जरूरी लेवल है 22,350। नीचे के लिए अगर ये काट देता है तो पहले दर्शन हो सकते हैं 22,200 के, और अगर इसे भी काट दे तो नेक्स्ट दर्शन है 22,080 के। इस तरह के सीधे सीधे सिंपल लेवल है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है 22,450। अगर ये ऊपर के लिए काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 22,550, और इसके ऊपर नेक्स्ट है 22,650। सिंपल सी बात है, ये भी वही है कि आकाश खुला है, फिर निकल सकता है कितना ही। तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है फिर निफ्टी के अंदर भी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो जिन लेवल्स पे निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में हमें डेटा बनता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके ट्यूसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। वीडियो के आखिर में एक बहुत लॉजिकल पॉइंट जोड़ने वाला हूं दोस्तों, काम में आएगा बहुत नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी कंसिडर करते हुए जाइए। और एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, आप सभी लोगों से। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो दोस्तों, पर ये जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं ना, आपको मैं ये एक छोटा सा विनती करूंगा कि आपके दोस्त परिजन, आपके जितने भी अलग अलग जगहों पे आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो, या ये जो मैं बहुत ही ईमानदारी से इनिशिएटिव ले रहा हूं और लिटरली बहुत मन से ले रहा हूं कि मुझे करके दिखाना ही है कुछ ना कुछ, कि भैया जो मुझे समझ में आया है मैं आपको पास करूंगा। और देखिए वो लिटरली काम करता है, वर्कआउट होता है। तो ये अनुरोध रहेगा कि मैं इस साल के आखिर तक सोच रहा हूं कि 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो जाए, लोगों तक मैं डेली पहुंचूं।
तो आप उसमें मेरी हेल्प करोगे ऐसे मैं आशा करता हूं। अब देखिए ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो निफ्टी के अंदर 23,500 पे तगड़ा वाई बिल्डअप है, ये हर्डल का काम करेगा। अगर ये तोड़े ना तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, दैट इज 23,400। तगड़ा वाई बिल्डअप है, मतलब आप समझ लीजिए कि यहां दोनों तरफ नीचे के लिए 22,400 और ऊपर के लिए 22,500, इसके बीच में यह अभी रुका हुआ है। ऊपर अगर नीचे निकले डिसाइसिवली तो नीचे के लिए निकल सकता है, और ऊपर के लिए तो ऊपर के लिए। इस तरह से अभी लेवल्स बने हुए हैं। अब ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ओआई हमें क्या गाइड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी थोड़े दायरे में ही काम कर रहा है, पर आपने अगर देखा होगा तो आज एचडीएफसी बैंक में हमने एक मूव देखा है। और अगर एचडीएफसी बैंक काम कर रहा है तो मैं नॉर्मली कहता हूं वो बैंक निफ्टी का इंजन है। इंजन चल दिया तो मार्केट चल दिया, इस बात को भी समझ लीजिए। अब एक छोटा सा एडिशन भी मैं आने वाले दिनों में कर रहा हूं दोस्तों। इक्विटी, मुझे बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि शेयर्स से रिलेटेड हमें गाइड करिए, तो इक्विटी से रिलेटेड भी वीडियो एवरी सैटरडे मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। तो संडे तो हमारा खबर से खबरदार होता है, सैटरडे के दिन पूरे वीक के लिए शेयर्स का मैं व्यू आपके सामने रखूंगा। किन कंपनियों पे हम ध्यान रख सकते हैं और कहां किस तरह के ब्रेकआउट्स या मूव्स हो रहे हैं, फंडामेंटली किन कंपनियों पे ध्यान रखा जा सकता है। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो वही 50,000 के ऊपर तगड़ा ओआई बिल्डअप है। 50,000 ये मेक या ब्रेक लेवल है दोस्तों, दोनों यहीं पे है। ये मेक या ब्रेक लेवल है। 50,000 के ऊपर डिसाइसिवली निकले तो ऊपर के लिए, और नीचे के लिए मैं आपको बताऊं 49,700 है। इसीलिए ये देखिए यहां तगड़ा ओआई बिल्डअप है। सिंपल है, 49,700 के नीचे निकले तो नीचे, और ऊपर के लिए 50,000 के लिए ऊपर। अब मेरा व्यू क्या है दोस्तों, मेरा व्यू थोड़ा भी चेंज है। अब मेरा व्यू है पॉजिटिव। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, ये कल निगेटिव बोल रहे थे आज पॉजिटिव बोल रहे हो। सिंपल है, लॉजिक देता हूं। देखिए मैंने कल क्यों कहा था, क्योंकि आज 3 दिन की छुट्टी थी और मार्केट कल रुका हुआ था। जब मार्केट ऐसे रुक जाता है ना, तो रुकने के समय दिक्कत होती है कि मतलब उसने बढ़ना चाहिए था पर बढ़ा नहीं। अब देखिए आज गिरना चाहिए था पर गिरा नहीं, आज उल्टा संभला है और क्लिफ हैंगर लेवल पे आके रुका हुआ है। 3 दिन की छुट्टियों को कंसीडर करते हुए भी आज मुनाफा वसूली नहीं हुई है, इसका मतलब बाजार में स्ट्रेंथ है। तो इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पर एक बात है, लेवल टूटेगा तो प्रसाद जरूर बटेगा। दोनों तरफ ध्यान रखना है, और लेवल पे खास करके ध्यान रखना है। एग्रेसिव तभी बनना है जब लेवल टूटेगा। तो आज का एनालिसिस, आज का व्यू, टेलीग्राम के ऊपर जो गाइड किया, वो सारी चीजें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और मेरे साथ बनी रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।